नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और सृष्टि को बचाना है, इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार प्रशासनिक अमला वहां जुटा हुआ है और हम भी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। सीहोर से यह पूरा मामला सामने आया था, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन में बच्ची को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन बच्ची 30 फीट से खिसक कर अब 50 फीट पर आकर अटक गई है और ये गहराई और ज्यादा हो गई है और चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। ऐसे में जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन है वो और चुनौतीपूर्ण हो गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के पूरा होने का जो समय है वो अब और उसमें समय लग सकता है। धूप तेज हो गई है और गर्मी बढ़ गई है। ऐसे में चुनौतियां बढ़ गई हैं रेस्क्यू ऑपरेशन करने वालों के लिए, तो बढ़ी हैं ही, साथ ही उस गहराई में करीब 50 फीट पर फंसी हुई बच्ची की भी वहां जान फंसी हुई है। ऑक्सीजन की सप्लाई लगातार जारी है और कन्वेंशनल मेथड से बच्ची को निकालने का प्रयास यहां पर हो रहा है। बच्ची में कोई मूवमेंट ऐसा नहीं दिख रहा है, हालांकि जगह बहुत संकरी है। ऐसे में बच्ची मूवमेंट करे भी तो क्या, बच्ची है 3 साल की, अगर वो थक करके बिना कोई मूवमेंट करे वहां पर है और ऑक्सीजन उसे सप्लाई हो रही है तो उसके सुरक्षित होने की उम्मीद की जा रही है। ऐसे में जल्द से जल्द बच्ची को निकाला जाए, इसके लिए प्रशासनिक अमला प्रयास कर रहा है और हम लोग दुआएं। क्यों बेटी बहुत छोटी है, पहले 40 फीट पे वो अटकी थी, अब लगभग 100 फीट नीचे चली गई है। हमने अभी आर्मी कॉल की है, आर्मी पहुंच रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ पहले से काम कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि अगर आर्मी भी पहुंचेगी तो शायद हम जल्दी बच्ची को निकाल पाएंगे। हमारी कोशिश है कि बच्ची को सुरक्षित निकाल लिया जाए और भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि हम सफल हों। और दमोह धर्मांतरण मामले में सीएम ने एक बड़ा बयान दिया। गंगा जमुना स्कूल मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने दिए और बच्चियों को अलग ड्रेस पहनने के लिए या स्कार्फ बांधने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। जांच रिपोर्ट आने पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी सख्ती के साथ। और भोपाल से पूरा मामला, जहां इस पूरे मामले पर, दमोह मामले पर मुख्यमंत्री ने बयान दिया और बड़ी बात उन्होंने कही कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा और किसी बच्ची को स्कार्फ बांधने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। गंगा जमुना स्कूल मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। अलग से ड्रेस पहनने के लिए उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता, स्कार्फ बांधने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच होगी और इस जांच में जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने जांच के निर्देश दिए हैं, उच्च स्तरीय जांच होगी। एक बात साफ है, कोई भी बेटी को या बच्चों को अलग ड्रेस पहनने के लिए या बांधने के लिए, चाहे वो हिजाब हो, बाकी चीज हो, बाध्य नहीं कर सकता। हम कठोरतम कार्रवाई करेंगे। मेरी जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, जो सच है उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। और रंजना हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे बात करेंगे। रंजना, अभी क्या डिटेल्स हैं, जांच कहां तक पहुंची? और अब तो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि कोई बाध्यता नहीं है, स्कार्फ बांधना कोई जरूरी नहीं है, कोई बाध्य नहीं कर सकता इसके लिए। जी आशीष, बिल्कुल। जो दमोह में गंगा जमुना स्कूल है उसमें लगातार कई नए खुलासे हो रहे हैं, चाहे धर्मांतरण की बात कर लें, पीएफआई कनेक्शन या फिर टेरर फंडिंग को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं उसको लेकर अब खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए गए हैं और हर पहलू को लेकर जांच की जा रही है और जल्द ही जांच रिपोर्ट आएगी और इसके बाद जो भी जांच रिपोर्ट में तथ्य सामने आएंगे उसके बाद जो भी दोषी होगा उन पर सख्त से सख्त जो कड़ा एक्शन है वो लिया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक बात भी साफ तौर पर स्पष्ट कर दी है कि प्रदेश भर में चाहे वो कोई भी स्कूल हो, बच्चियों को किसी भी चीज़ के लिए बाध्य नहीं कर सकता है या फिर किसी भी तरह का कोई प्रेशर है बच्चियों पर नहीं बनाया जाएगा, चाहे वो हिजाब बांधने को लेकर हो, स्कार्फ बांधने को लेकर हो या फिर अन्य किसी और बातों को लेकर हो। तो इस तरह की बातों को लेकर भी सीएम ने जो साफ बात कही है और अगर ऐसी कहीं कोई बात होती है तो उसके पहले लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अब इस पूरे मामले को लेकर कड़ा एक्शन होगा और अब ये स्पष्ट हो चुका है कि जो भी इस पूरे मामले में दोषी होगा उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर की जाएगी। आशीष।
रंजना, जानकारी के लिए शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और दमोह से बड़ी खबर यह कि गंगा जमुना स्कूल पर हिंदूवादी संगठनों के लोगों का आरोप यह है कि जाकिर नाइक से प्रेरित होकर यह काम कर रहे हैं, ऐसा आरोप लगाया गया। दरअसल गंगा जमुना संस्थान के लोगों को लेकर संगठनों का आरोप है छात्र छात्राओं के परिजन अब फीस वापस लेने स्कूल पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि गंगा जमुना स्कूल में शिक्षकों ने भी अपना धर्म परिवर्तन किया हुआ था। यह बात सामने आने के बाद परिजनों में नाराजगी है। स्कूल का नाम गंगा जमुना रखा गया था और इसे एक प्रतिबिंब दिखाने का प्रतीकात्मक विषय कहा जा सकता है कि गंगा जमुनी तहजीब जो आपसी सामंजस्य की होती है उसे यहां पर दिखाने की कोशिश की गई थी, लेकिन यहां तो स्कार्फ बांधा जा रहा है, एक विशेष ड्रेस कोड यहां पर लगा दिया गया था और इसे धार्मिक ड्रेस कोड कहा जा रहा था। इस बात के आरोप लग रहे थे स्कूल पर और बाद में यह बात जांच में इसका खुलासा भी हुआ कि स्कूल में शिक्षकों ने धर्म परिवर्तन किया हुआ था, धार्मिक आधार पर वहां कुछ चीजें तय हो रही थी, ऐसा परिजनों का भी अब आरोप है। परिजन अब स्कूल पे फीस वापस लेने के लिए पहुंचे हैं। पूर्व में बहुत सारे लोगों ने देखा भी है कि इनके परिवार के कुछ सदस्यों द्वारा जाकिर नाइक की पोस्टें शेयर की जाती थी, क्योंकि जब ये जाकिर नाइक पर भारत में बैन नहीं था और इनकी कई बार हज यात्रा पे तो ये जाते ही जाते हैं, हज यात्रा पे जाने के बाद और आने के बाद भी कई बार हम लोगों ने देखा है इनकी जाकिर नाइक की पोस्टों को शेयर करते थे। तो कहीं ना कहीं इनकी संदिग्ध स्थिति है और यदि मध्य प्रदेश शासन प्रशासन चाहे माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री जी तो गंभीरता से इस विषय की जांच हो तो कुछ न कुछ खुलासे हो जाएंगे संभवतः। एडमिशन कराया था इसी साल, तो वापस फीस लेने आए हैं दूसरे स्कूल में कराना। क्यों, क्या वजह है? अभी ये सुन रहे हैं ना मीडिया में हिंदू मुस्लिम का ये पहनने वाला, जी। तो हम सोच रहे शुरुआत क्यों ऐसी हो फिर, है ना, इसलिए बच्चा कब से पढ़ रहा था आपका? अभी एडमिशन कराया इसी साल। हमारे हिंदू धर्म की पवित्र नदियां हैं जिन्हों हम माता का दर्जा दिए हुए हैं, उनका नाम आप शौचालय पे लिखवाए हुए हैं। आपको कहीं भी स्कूल में ऐसी जगह पे उर्दू लिखी नहीं मिलेगी। ये कुल मिलाकर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चों को इस्लामीकरण की ओर धकेला जा रहा है। परेशानी तो कुछ नहीं है, हम बच्चों का मतलब फीस वापस लेना है और दूसरे स्कूल में एडमिशन करना है। क्या वजह है? कुछ नहीं, वजह कुछ नहीं है, ऐसे ही साधारण विवाद हुआ है उसी के कारण है और कुछ नहीं। क्या परेशानी, क्या सुना था आपने कि क्या हुआ? वही कि स्कूल बंद होने वाला है, अगर अभी नहीं खुला तो बच्चों का एडमिशन के लिए आगे चल के परेशानी होगी, इसलिए अभी से फीस लेके और दूसरे स्कूल में करवा दें। और आशीष जैन हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, स्कूल से फीस वापस लेने पहुंच रहे हैं परिजन, जाकिर नाइक से प्रेरित होकर यहां पर बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, ऐसे भी आरोप लगाए जा रहे हैं भावुकों की तरफ से। निश्चित ही जो नया मामला आज सामने आया, बुधवार का आज दिन है और मैं आपको बता दूं कि बुधवार से बुधवार एक सप्ताह इस पूरे मामले को लेकर के आज हो गया और आज नए खुलासे, नई बातें सामने आई हैं। हिंदू संगठन के लोगों के द्वारा गंगा जमुना स्कूल के प्रबंधकों पर जाकिर नाइक से संपर्क होने की बात आई है। इसके साथ ही यहाँ पर टीसी लेने के लिए भी पेरेंट्स गंगा जमुना स्कूल पहुंच रहे हैं। उनका कहना है कि जो विवाद सामने आए उसको लेकर के अब वो यहाँ पर अपने बच्चों को पढ़ाना ही नहीं चाहते, वो दूसरे स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन कराएंगे क्योंकि आगामी कुछ दिनों में ही स्कूल खुलने वाले हैं। ऐसे हालात में ये लोग चाहते हैं कि उसके पहले ही यह अपने नाम कटवा ले। एक और बात सामने आई, गंगा जमुना स्कूल का जो लोगो है या गंगा जमुना फर्म का जो लोगो है वह धार्मिक आस्था के साथ जोड़ करके हिंदू संगठनों के द्वारा नारेबाजी की गई है, विरोध किया गया है, क्योंकि जिस तरह का ये लोगो है उस लोगो को जिन जिन स्थानों पर लगाया गया था, चिपकाया गया था, प्रदर्शित किया गया था, हिंदू संगठनों के लोगों का कहना है क्योंकि गंगा और जमुना पवित्र नदियां हैं, हमारी आस्था का केंद्र है और ऐसी नदियों के चित्रों को यदि अलग गलत स्थानों पर लगाया जाएगा तो निश्चित ही वो इसका विरोध करेंगे। और यहाँ पर पेरेंट्स भी पहुंचे और आरोप है, तो लगातार गंगा जमुना स्कूल के इस मामले में आरोपों का कारवा बढ़ता जा रहा है, परत दर परतें खुलती जा रही है और नए नए विषय सामने आ रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया आशीष आपका इस जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे उज्जैन से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, 4 साल की मासूम के लापता होने से इलाके में सनसनी है। 18 घंटे बाद भी बच्ची अभी नहीं मिली है। घर के बाहर खेलने के दौरान ये बच्ची लापता हो गई थी और इस मासूम को तलाशने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो उसमें एक फुटेज सामने आया। मासूम के घर एसपी पहुंचे, दरअसल बच्चा वहां से जाता हुआ दिखाई दिया है
कमल कॉलोनी का ये पूरा मामला। उज्जैन में 4 साल के मासूम के लापता होने से इलाके में सनसनी है। लोग मांग कर रहे हैं पुलिस से कि जल्द से जल्द उस बच्चे को तलाशा जाए। 4 साल का मासूम बच्चा सीसीटीवी वीडियो में भागता हुआ दिखाई दिया है, वहां पर टहलता हुआ दिखाई दिया है और 18 घंटे हो गए हैं अभी बच्चे का कोई अता पता नहीं है। घर के बाहर ये खेल रहा था और इस दौरान की ये तस्वीर सीसीटीवी वीडियो जो सामने आया, जो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, वहां पर बच्चा घूमता टहलता खेलता दिखाई दिया है। 4 साल का मासूम बच्चा है जिसके लापता होने से परिवार परेशान है, इलाके में सनसनी है। उसकी तलाश के लिए लगातार पुलिस प्रयास कर रही है। सीसीटीवी वीडियो जो सामने आया है उसके आधार पर भी तलाश की जा रही है। अजय पटवा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अजय, कहां तक पहुंची है जानकारी, अभी क्या स्थिति है, अभी बच्चे को कैसे तलाश रहे हैं, कोई सुराग हाथ लगा क्या? जी देखिए, उज्जैन की कमल कॉलोनी का मामला है। इनके पिता जो है राम सिंह जो है कैटरिंग का काम करते हैं और बेटी राजनंदी जो है घर के बाहर खेल रही थी। उसी दौरान बड़ी बहन भी मौजूद थी स्वाति, उसके साथ में दोनों खेल रहे थे। इसी दौरान जो माँ है वो घर में काम कर रही थी। जब बच्चे की माँ ने जब बाहर आके देखा तो बच्ची गायब थी। इसके बाद उन्होंने 1 घंटे तक जो है मोहल्ले में आसपास में इलाकों में जो है घर में भी लोगों के जब जाके पूछा तो जब पता चला कि बच्ची गायब है, इसके बाद उन्होंने जो है अफरा तफरी में जाकर जो है पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। पुलिस ने जो है उनको 18 घंटे का आश्वासन दिया था कि 18 घंटे आप पहले तलाश लें। इसके बाद बच्ची की जब तलाशी की गई और जब नहीं पता चला तो इसके बाद अब पुलिस जो एसपी हैं सचिन शर्मा जो हैं वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने पूरे मामले की तफ्तीश की है और एक सीसीटीवी हाथ लगा है जिसमें जो है बच्ची खेलती नजर आ रही है। अब फिलहाल इस पूरे मामले में जो पुलिस है अब अलग अलग जगह के सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, क्योंकि पुलिस को शक है कि कहीं कोई व्यक्ति या बच्ची को उठा के नहीं ले गया हो, कहीं कोई बच्ची के साथ कोई अनहोनी नहीं हो गई हो। तो हर बिंदुओं पर जो है पुलिस अब जांच कर रही है। फिलहाल क्षेत्रवासियों में आक्रोश है कि बच्ची जो गायब हुई है उन्हें जल्द ढूंढने का प्रयास किया जाए। वहीं पुलिस बिल्कुल, और ये प्रयास सफल हो, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई आगे करेगी इस पर जानकारी लेने फिर लौटेंगे अजय आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल। और इस बीच एक बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ का मामला। बीजापुर जिले के पेगड़पल्ली बासागुड़ा तर्रेम इलाके की मुठभेड़ का यह मामला। नक्सली हिडमा की मौजूदगी की खबर पर बड़ा ऑपरेशन सुकमा और बीजापुर से फोर्स को रवाना किया गया था। बस्तर आईजी सुंदर राज पी ने न्यूज 18 को फोन पर इसकी जानकारी दी। बीजापुर जिले में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई है, आईजी ने बताया, और गोलीबारी के बाद नक्सली भाग गए। आईजी ने इसकी जानकारी दी। सर्च जारी है, पार्टी के लौटने के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। श्रीनिवास नायडू हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्रीनिवास, क्या डिटेल्स मिल पा रही हैं इस नक्सली और जवानों की मुठभेड़ के मामले में? जी बिल्कुल, बीजापुर और सुकमा जिले के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहां पर माओवादी बटालियन के नंबर 1 जो हिडमा है उसकी बटालियन की मौजूदगी की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी, जिसके बाद सीआरपीएफ, डीआरजी, एसटीएफ, कोरबा और जिला पुलिस के बल ने बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया था। बीजापुर जिले के पेगड़पड़ी और तर्रेम में माओवादी होने की खबर थी, जिसके बाद फोर्स वहां पहुंची और दोनों ओर से जबरदस्त मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों को हावी होता देख माओवादी जंगल की ओर से भाग चुके हैं। बस्तर आईजी ने बताया कि मुठभेड़ काफी बड़ी थी। फिलहाल अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक सुरक्षा बल इस पर वापस नहीं आ जाती, लेकिन यहाँ ये है कि मुठभेड़ हुई है और बटालियन नंबर 1 कमांडर हिडमा की मौजूदगी की खबर सुरक्षा बलों को मिली थी। जी, लेकिन श्रीनिवास, अभी बहुत स्थिति स्पष्ट नहीं है और अधिकारियों का यह कहना है कि जब टीम वापस लौटेगी तब बहुत स्पष्ट इस बारे में बताया जा सकेगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और उधर कांकेर में नक्सलियों ने जमकर तांडव मचाया। सड़क निर्माण में लगी करोड़ों रुपए की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। कोपेन गुंडा गांव के पास प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण हो रहा है, जहां नक्सलियों ने तांडव मचाते हुए 2 ट्रैक्टर, 2 ट्रक, पोकलेन मशीन, रोड रोलर को आग के हवाले कर दिया। नक्सलियों के तांडव से सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार और मजदूरों में डर का माहौल है और नक्सल वारदात की जानकारी मिलते ही इलाके में सर्च अभियान तेज कर दिया गया है। और ये जो पूरा प्रकरण सामने आया, इस पर कार्रवाई क्या की जा रही है, सर्च कहां तक पहुंचा है और ये जो सड़क निर्माण कार्य को बाधा पहुंचाने के मकसद से
जो ये हमला किया गया या आगजनी की गई, अभी इस बारे में क्या कार्रवाई की जा रही, बात करेंगे हमारे सहयोगी खेमनारायण इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। खेमनारायण, अभी क्या स्थिति है? चूंकि विकास कार्य चल रहे थे और पोकलेन, रोड रोलर, जेसीबी सभी को जला दिया गया, कार्य तो कुछ समय के लिए रुकी गया, लेकिन पुलिस क्या कर रही है? जी देखिए, जिस प्रकार से नक्सलियों के द्वारा जो तांडव मचाया गया है वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए इस तरीके के वारदातों को अंजाम देते हैं। और अक्सर देखा गया है कि जब भी कोई विकास कार्य शुरू किए जाते हैं या कराए जाते रहते हैं तो उस वक्त जो है नक्सली इस तरीके से वाहनों को आग लगा देते हैं, मशीनों को आग लगाकर जो है कार्य में बाधा पैदा करते हैं। और पुलिस जो है लगभग लगातार जो है जंगल में जो है सर्चिंग अभियान अपनी बनाए रखती है, लेकिन फिर भी जो है रात के अंधेरे में छुपकर जो है नक्सलियों द्वारा इस तरीके से जो है वारदातों को अंजाम दे दिया जाता है। और अभी तक की स्थिति में अज्ञात नक्सलियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके जो है जिला पुलिस बल जो है उनकी तलाश में लगी है और कार्रवाई का प्रयास किया जा रहा है और इलाके में जो है सर्चिंग अभियान को तेज कर दिया गया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका खेमनारायण इस बार पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और इस बीच चलेंगे रायपुर, जहां से एक बड़ी खबर आ रही है, वो ये कि बिलासपुर के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल गए थे और रायपुर से बड़ी खबर यह कि बिलासपुर में कांग्रेस की एक संभागीय बैठक और संभागीय बैठक में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। तो रायपुर से जानकारी मिली है कि बिलासपुर में कांग्रेस की संभागीय बैठक में सीएम भूपेश बघेल जाएंगे। तो बिलासपुर से बड़ी अपडेट इस बैठक के बारे में और आप तक पहुंचाएंगे। कब ये कितने बजे बैठक शुरू होगी, मुख्यमंत्री के अलावा कौन कौन से बड़े चेहरे इस बैठक में शामिल होने वाले हैं समग्र स्तर के, और संभागीय बैठक में क्या प्रभारी की वहां अपेक्षा रहेगी पहुंचने की और क्या प्रभारी अपेक्षित हैं वहां पर, ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी होगी। चूंकि लगातार चुनावी समय में कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश दे रही है, जिसमें प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा लगातार एक बड़ी भूमिका में नजर आ रही हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर के दौरे पर। और भोपाल में तालाब में कोरोना के इंजेक्शंस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। छोटा तालाब में बताया गया कि टीकोप्लानिन इंजेक्शन से भरे हुए 2 कार्टन मिले हैं। एक इंजेक्शन की कीमत 1900 रुपए यानी 1900 रुपए है। रेस्पिरेटरी इंफेक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कोरोना काल में इंजेक्शन की जमाखोरी की आशंका जताई जा रही है, जो कि छोटा तालाब में छिपा कर रखे गए थे संभवतः, और वहां पर ये इंजेक्शन तैरते हुए मिले हैं छोटा तालाब में। इसके 2 कार्टन वहां से बरामद हुए और इन इंजेक्शंस को क्या छिपा कर यहां रखा गया था। और चूंकि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम को बेहतर करने के लिए इंजेक्शन इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है और इस दवा के इस्तेमाल को कोरोना काल में किया जा रहा था, और यहां से करीब 1900 रुपए का जो एक इंजेक्शन है, इसके 2 कार्टन बरामद हुए। और सिवनी से एक बड़ी खबर, पेयजल संकट पर ग्रामीणों का हंगामा। परेशान ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। छपारा आधे गांव सड़क को जाम कर दिया। छपारा जनपद पंचायत के डांगवानी का यह मामला, डांगावानी मामले में मौके पर आधे गांव पुलिस पहुंची है और ग्रामीणों को समझाया जा रहा है, समझाइश की जा रही है। सिवनी से यह पूरा मामला सामने आया। पेयजल संकट पर ग्रामीणों ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। और उज्जैन में विधानसभा चुनाव से पहले वीडियो वॉर शुरू हो गया है। वीडियो वॉर, महाकाल लोक में कथित भ्रष्टाचार के विषय को लेकर एक वीडियो वायरल हुआ। वायरल वीडियो पर यह विवाद हुआ। सप्तऋषि की प्रतिमाओं के गिरने से जोड़कर यह वीडियो बताया जा रहा है। वायरल वीडियो में नारद मुनि और भगवान शिव की बातचीत दिखाई गई है। वीडियो में कमलनाथ को अगली बार लाने की बात कही गई है। संतों ने वीडियो पर नाराजगी जताई है।